आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन, मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने डिफरेंट डैम्स विच आर फाउंड इन अंडरग्राउंड माइंस, तो इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बखूबी आपको बताया कि जो फायर डैम है, जो आफ्टर डैम है, जो स्टिंग डैम है, इनका नाम स्टिंग डैम क्यों पड़ा और इसमें कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन थे, उसके बारे में हम लोग ने बखूबी डिस्कस किया है। यदि आप वो वीडियो देखे नहीं हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू को, जो आपका डैम्स और डिफरेंट गैसेस विच आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड माइंस से रिलेटेड है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है सुमन, मैं आपको अपने चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह हमें कुछ लिमिट के बारे में शो कर रहा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है? तो यह एक वैल्यू है जो कि हमें टॉक्सिक गैसेस के बारे में बताता है। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द टॉक्सिक गैसेस विच आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड माइंस। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू को आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्हीकल का परमिसेबल स्पीड लिमिट वो 50 किलोमीटर पर आवर है। यदि आप 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अधिक स्पीड करके चलाते हैं तो वहाँ पे आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपको 50 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया था वो एक लिमिट वैल्यू दे दिया गया था आपको कि, और बोला गया था कि आप इस लिमिट वैल्यू से कम के स्पीड में चला सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि स्पीड ज़्यादा बढ़ा के आपने व्हीकल को ड्राइव किया, तो वैसे कंडीशन में एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू भी है, वह हमें टॉक्सिक गैसेस के बारे में बताता है और वह एक लिमिट वैल्यू को भी हम लोग को बताता है। यदि कोई भी गैसेस का जो लिमिट वैल्यू, यदि आप उससे अधिक मात्रा में कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो वैसे कंडीशन में जो वर्कर्स हैं उसका हेल्थ तो डैमेज होगा ही, और साथ ही साथ आपका जो माइंस में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है उससे आप कम मात्रा में गैसेस का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो यदि आप कम मात्रा में गैसेस का कंसंट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपका जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी डैमेज नहीं करेगा और ना ही कोई भी एक्सीडेंट होने का चांसेस होगा। अब आपका आता है सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, यानी कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है उसको हम लोग दो सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका बाय पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बाय पीपीएम मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है बाय परसेंटेज मेथड। आइए हम लोग समझते हैं कि बाय पीपीएम मेथड क्या होता है और बाय परसेंटेज मेथड क्या होता है और कौन से गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। यदि कोई गैसेस अधिक टॉक्सिक है तो वैसे गैसेस को हम लोग बाय पीपीएम मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका यूनिट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू होगा वो आपका बाय पीपीएम होगा। और यदि कोई अदर गैसेस हैं जो पॉइजनस गैसेस नहीं है तो वैसे गैसेस को हम लोग बाय परसेंटेज मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने गैसेस और बाय परसेंटेज और पीपीएम मेथड को अलग किया है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिमिट को शो किया है। यदि हम लोग इस लिमिट से अधिक मात्रा में गैसेस का कंसंट्रेशन कर लेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस माइंस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यह जो लिमिट बोलता है यही है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, और हमेशा हमको बोलता है कि आप इस लिमिट से कम मात्रा में गैसेस का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो आप पहले देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में चर्चा किया गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है वो है आपका 50 ppm। वहीं आपका नाइट्रस फ्यूम्स का 5 ppm है, सल्फर डाइऑक्साइड का आपका 5 ppm। ये सभी गैसेस आपका टॉक्सिक गैसेस है, इसलिए हम लोग इसे ppm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं आप 4th नंबर में देखें हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में H2S से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू वो है आपका 10 ppm। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये टॉक्सिक गैसेस नहीं है और ना ही यह पॉइजनस गैसेस है, तो इसको हम लोग परसेंटेज मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.5% है। तो ये था आपका थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो
इसे डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको किसी तरह का भी डाउट होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू से रिलेटेड, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सेफ्टी फ्लेम लैंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बाय।